क्लैप फॉर दी सोनी ब्रो, क्लैप फॉर दी सोनी। सोनी से सीखना चाहिए कि फर्स्ट पार्ट ठीक ठाक बनाने के बाद सेकेंड पार्ट में हकते कैसे, और जब सेकेंड पार्ट में हक दिया है तो थर्ड पार्ट। तो भाई लोग वेनम 3 आ गई है और जाते जाते रुला गई। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। देखो क्लाइमेक्स इमोशनल था, जहाँ पे हमें फर्स्ट सेकेंड पार्ट में जो वेनम का हमें कॉल बैक दिया जाता है, एडी ब्रॉक और वेनम का, और साथ में जो मेमोरीज गाना बजता है वो चेरी ऑन द केक था, वो सुन के अच्छा लगा। इमोशनल हो जाते हो। वो नहीं होता कोई हमारा ऐसा लफंटर दोस्त जिसका कुछ लेना देना नहीं रहता, जो उसे बकचोदी करता है पर उसे कुछ हो जाता है तो हमें तकलीफ होती है। ये उस तरह की फीलिंग आती है जब क्लाइमैक्स देखते हो, जब ये गाना बजता है, जब आप रिकॉल करते हो वो सारी मेमोरीज। तो भाई एज अ ऑडियंस आप वो फील करते हो। पर पहले बुराई कर लेते हैं कि मूवी में बुराई क्या। तो भाई लोग देखो, जब सेकंड पार्ट आया था वेनम का, उसके कंपैरिजन में वेनम 3 बहुत ज्यादा अच्छी है। बकचोदी करते हुए कॉमेडी थोड़ी बहुत, और साथ में जो सीरियसपन है, जो सीरियस टोन है, वो भी लेके चलती है। तो एज अ ऑडियंस हमें पता चल जाता है भाई माहौल गंभीर है। अरे ये वाला गंभीर नहीं है यार, मतलब माहौल में तनाव है, और ये ऑडियंस को फील होता है। बाकी कुछ कैरेक्टर है जो मुझे ऐसा लग रहे थे भाई इन्हें क्यों रखा गया, ये तो फिलर है। लाइक अगर सोनी चाहे तो वेनम और एडी ब्रॉक के बीच में पूरी मूवी बना दे, कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर की ज़रूरत ना पड़े, पर उन्हें डालना पड़ता है। तो इस तरह से लगा मुझे 2 कैरेक्टर, एक तो ये जो मोहतरमा है ये क्यों है, और दूसरा ये क्या है और कैसे है, मीन्स इनका क्या इनपुट है मूवी में। जो भी बैक स्टोरी हमें दिखाई जाती है तो भाई चलो ठीक है हमने समझा, लेकिन उसके लिए ये मूवी पर उसका बैक स्टोरी से या इनके ये कैरेक्टर से इनका इनपुट क्या आता है मूवी में, मुझे ये नहीं समझा। क्योंकि जहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्लाइमैक्स की, तो भाई क्लाइमैक्स में एक सिम्बियोट को होस्ट देने के लिए अगर इनको रखा गया है तो ये वेरी पुअर चॉइस। हाँ, पर अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि हम स्त्री 2 में वरुण धवन का कैमियो देखते हैं कि हमें वो भी एक नॉनसेंस लग सकता था, पर वहाँ पे हमने क्या नोटिस किया, वहाँ पे मेकर से हमें बताया कि जब वो सर कटा का सर घूम रहा रहता है तो उसे पकड़ने के लिए जब वो वो भेड़िया जब बनता है तो वो उसे एक एक करके खाता है, तब उसका सर लगता है। उसका कॉन्क्लूजन ये था जब तक सर गर्दन पे ना लगे, सर गर्दन पे ना लगे तो उसका खात्मा नहीं हो सकता। पर यहाँ पे वो सिम्बियोट उसका होस्ट बना, लेकिन उसका मायने क्या है? अगर आप उसका रिबूट करने वाले हो, आप इस वेनम की स्टोरी लाइन आगे बढ़ाने वाले हो तो समझ में आ सकता है। पर आई डोंट थिंक सो कि एडी ब्रॉक और वेनम के अलावा हम किसी और कैरेक्टर को देखना चाहेंगे। पर वही मार्टिन और उसकी फैमिली का कैरेक्टर आता है तो वहाँ पे भाई वो भी वहाँ पे क्यों थे, उनका क्या रोल था? उन्हें बस एक एलियन देखना एक टूरिस्ट के तौर पे वहाँ पे डाल दिया, उनका फिलर के तरह। मीन्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ था नहीं, बस एक मॉन्स्टर का सर उड़ाने तक। वो तो कोई भी उड़ा सकता था, मतलब कि एक मिलिट्री नहीं उड़ा पा रही है पर वो उड़ा देता है, समझ रहे हो? पर मुझे इंपॉर्टेंस ये लगी कि जहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि जहाँ पे हमें एडी ब्रॉक और वेनम का रिलेशन बताया जाता है, तो वो होता है ये मार्टिन फैमिली के बस में। और जो वहाँ पे वार्तालाप होती है वेनम और एडी ब्रॉक के बीच में, तो भाई वो देख के अच्छा लगता है, हमें फील होता है कि हाँ ये लास्ट मूवी है, सेक्रीफाइस होने वाला है दोनों में से, लेकिन वो कौन होगा जो जान अपनी देने वाला है इस मूवी के लिए। अब बात करते हैं कुछ अच्छाई की, जो कि बोलना पड़ेगा इस मूवी के बारे में, क्योंकि जो लास्ट 2 वेनम मूवी हमें नहीं दे पाई है वो इस मूवी ने दिया है। भाई लोग क्लाइमैक्स का एक्शन ओवर द टॉप नहीं था, लेकिन अपने सेकेंड पार्ट के मुकाबले, फर्स्ट पार्ट के मुकाबले अपना स्टैंडर्ड बढ़ाती है और दिखाती है कि हाँ भाई ये प्रॉपर मास मसाला मूवी है हॉलीवुड की, और डाल सकते थे पर जितना मिला वो बेस्ट था। खास करके जब एडी ब्रॉक और वेनम बाइक चलाते रहती है और वो लोहा निकाल के वो मॉन्स्टर का सर उड़ा देते, भाई साहब वो हीरो शॉट था मेरे लिए। मुझे वहाँ पे मज़ा आ गया। मेरे वसूल हुए 100 रुपये, 350 की टिकट थी। और बात करूँ मैं इसकी एंडिंग की, तो भाई एंडिंग क्या स्मार्ट लिखा गया है। एक उन्होंने मॉन्स्टर डाल दिया जो मर नहीं रहा है, जो किसी तरह हार नहीं रहा है, उसके ऊपर गोली चल रही है, वेनम्स अटैक कर रहे हैं, सिम्बायोट अटैक कर रही है, लेकिन वो फिर भी जिंदा हो जा रहा है। तो इसे मारे कैसे? ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि सेक्रीफाइस के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। ये नहीं कि कोई किसी को बचा रहा है तो उसके चक्कर में वो मर गया। अब तुमको दुनिया बचानी है, मॉन्स्टर को हराना है, तो तुमको सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा।
ये चीज़ अच्छी लगी मुझे मूवी में। और इसी की बात मैं आगे लेके जाऊँ तो भाई नल ने बनाया है सिम्बायोट को और वो मॉन्स्टर को। जब एक इतना मजबूत है और एक इतना कमज़ोर क्यों? स्मार्ट राइटिंग तो थी, पर मेरा ये कहना है अगर ये मूवी वैनम 2 होती, वैनम 3 अगर वैनम 2 होती और जो मॉन्स्टर वाला खेल हमने वैनम 3 में देखा है वो अगर वैनम 2 में होता और यहाँ पे सेक्रीफाइस वैनम नहीं देता, मॉन्स्टर मर जाते किसी तरह, बहुत टफ फाइट होती। तो आप ये सोचो कि वैनम 3 जब बनती तो नल उसके अंदर एंट्री कर चुका होता, वैनम हार गया होता इन्फिनिटी वॉर की तरह। बड़ा बूस्ट मिलता ये मूवी को, एक ग्रैंड ओपनिंग मिलती थी, लेकिन इन्होंने ये मौका खो दिया। तो मॉन्स्टर अगर इतना ताकतवर है कि उसे वैनम को मरना पड़ा उसके लिए, तो भाई आप ये सोचो कि नल कितना ताकतवर होगा। वो थैनोस बन सकता था इस मूवी का, पर पुअर प्लानिंग। जब मेकर्स को ही बकचोदी करनी है वैनम के साथ तो भाई ऑडियंस के पास क्या ही ऑप्शन बचता है। लेकिन मेकर्स को बकचोदी करने से टाइम ही नहीं है, उन्हें तो बकचोदी दिखानी है, वो अपने यूनिवर्स को सीरियस ही नहीं ले रही है। बकचोदी है ना यार, ये ऑडियंस के साथ गेम खेला जा रहा है, और क्या बोल सकते हैं। फाइनल विचार ये देता हूँ कि मूवी 2 टाइम वॉच है, सिर्फ इसके क्लाइमैक्स के लिए। खास करके वो क्लाइमैक्स जब रिकॉल होती है फर्स्ट और सेकंड पार्ट वैनम एडी ब्रॉक के ब्रोमांस वाले सीन, और जो मेमोरीज का गाना बजता है वो माय गॉड, मज़ा आ गया वो देख के। वहीं पे आप इमोशनल होते हो, बाकी पूरी मूवी में कहीं नहीं होते हो। सीरियस अप होते हो थोड़े देर के लिए, फिर वही बकचोदी चालू हो जाती है। मतलब तुम समझो तुम्हारे लौड़े लगे पड़े हैं और तुम वहाँ पे डांस कर रहे हो। मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो मैं हूँ नाइट, मैं आया था आपके पास। अब ख़त्म करती है मूवीज़ की बात।